लिबर्टी में था, जिस तरह इन्होंने लिबर्टी में हमारी खवातीन को पकड़ा, वहाँ से हम भागे हैं कि चलो हम इधर एहतजाज, उधर खवातीन जो भी आता था उसको पकड़ लेते। छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ा, पहले वहाँ गए, फिर हमने जेल रोड पे एहतजाज शुरू किया, वहाँ पे इन्होंने शेलिंग शुरू कर दी, फिर हम यहाँ पे आए, इन्होंने यहाँ पे शेलिंग शुरू कर दी। मतलब ये क्या चाहते हैं, हम एक एहतजाज, पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं। पीटीआई पिछले 1 साल से एहतजाज कर रही है। मुझे बताएं कि कहाँ पे हमने सरकारी अमलाक को कल और परसों किसने मतलब गाग लगाई? बता रही हूँ कि अगर जिस वक्त इन्होंने खान साहब को वजीर आजम हाउस से उतारा था ना, ये एहतजाज उस वक्त इस तरह होना चाहिए था, लेकिन हमने तब भी नहीं किया। ये पीटीआई ने एहतजाज नहीं किया, हमें खान साहब ने, हमारी तरबियत ही ऐसी नहीं है। ये जो बीच में शरपसंद अनासर थे, जिस तरह ये हमारे जलसों में खवातीन पे इल्ज़ामात लगाने के लिए ये गंदी घटिया 2 नंबर औरतों को खरीद के, मरियम के हमेशा से यही वतीरा रहा है, वो वीडियोस का कारोबार, ये वो, इसी तरह वो खवातीन को एंटर कराती थी, खवातीन को बदनाम करने के लिए। इसी तरह ये मैं अपना हाथ क्यों जलाऊंगा? मैं दस्ताना साथ लेके आया था, मुझे तो नहीं पता था शेलिंग हो रही है। इंटरनेट सारा बंद किया हुआ है, न्यूज़ पे नहीं बता रही यहाँ पे शेलिंग हो रही है, बस यह कि रास्ते खोल दिए गए हैं। हम पुरअमन एहतजाज के लिए यहाँ पे आया था कल मैं 8 बजे, तो यहाँ पे शेलिंग हो रही थी, शेल आया मेरे पास, मैंने उठाया, वो किया जाता है। ये कौन सी FIR थी जिसको आपने रात को लॉन्च किया और सुबह आकर आप इस तरह गिरफ्तार कर रहे हैं जैसे कोई दहशतगर्द होता है, जैसे कोई गद्दार होता है? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम सब लोगों ने आज तक डकैतियां, चोरियां की हैं और तुम लोग सब इकट्ठे हो गए अपने मफादात के लिए। बताए सर, कल आप एहतजाज में मौजूद थे? जी, हम कल प्रोटेस्ट में थे, परसों भी थे, और कल तो मेरी मिसेस के साथ बदतमीजी भी की गई है। किसकी तरफ? पुलिस की तरफ? पुलिस की तरफ से थी वो लेडीज कांस्टेबल, लेकिन एक तो जो मेल थे वो तो कह रहे थे कि इनको पकड़ कर अंदर ही डालो। क्या कहा था मैडम कांस्टेबल? बस ऐसे ही कहने लग गए, यहाँ पे क्या करने आप आए हैं। दिस इज ईशान नियाज़ी विद siyaset.pk। हम इस वक्त ज़मान पार्क में मौजूद हैं। आपको मैं ये बताता चलूं कि पिछले 3 दिन की कवरेज के दौरान यहाँ पे शेलिंग हुई, रबर बुलेट्स मारी गई, स्ट्रेट फायर किए गए, इंतहा की जो है शिद्दत पसंदी अपनाई गई इदारों की तरफ से, मुख्तलिफ जो लॉ इम्प्लीमेंटेशन इंस्टीट्यूशन हैं उनकी तरफ से। लेकिन यहाँ पे इस वक्त जो मेरे साथ कारकुनान है, ये निहत्ते कारकुनान यहाँ 3 दिन से डट के खड़े रहे। मैं इन लोगों का आई विटनेस हूँ। यहाँ पे पीटीआई की लीडरशिप भाग गई थी, ना उनके MPs मौजूद थे, ना उनके कोई बड़े बड़े जो खान साहब के नाम लेकर आगे आते हैं उनमें से कोई मौजूद नहीं था। ये कारकुनान, सादा कारकुनान, ये यहाँ मौजूद थे और आखिरी टाइम तक, अब तक जो है इनने अपनी एक लाइन डिफाइन की हुई है ज़मान पार की, उसको ये डिफेंड करते रहे हैं कि जो मर्जी हो जाए हम इस लाइन को नहीं तोड़ने देंगे। जी गुजर साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखे जी, कोई सियासी लीडर नहीं पकड़ा गया था, हमारे लिए वो मुर्शद था और मेरे लिए ख़ास तौर पर वो मुर्शद था। और जब आप मुर्शद को पकड़ेंगे तो फिर आप समझ लें कि हमारा खून रुक जाएगा, और जब खून रुक जाता है फिर दिमाग काम नहीं करता और दिमाग जनूनी तौर पर पागल हो जाता है। तो 3 दिन हम इसी जनूनियत के साथ गुजारें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने बड़ा फजल किया इस कौम पर, इस पाकिस्तान पर, कि इमरान खान जैसे बंदे को सही सलामत वापस रिहा कर दिया। जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने बड़ा फैसला किया है और हक का फैसला किया है। देखिए, अगर कोई इमरान खान साहब ने जुर्म किया था तो उस जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। ये कौन सी FIR थी जिसको आपने रात को लॉन्च किया और सुबह आकर आप इस तरह गिरफ्तार कर रहे हैं जैसे कोई दहशतगर्द होता है, जैसे कोई गद्दार होता है? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम सब लोगों ने आज तक डकैतियां, चोरियां की हैं और तुम लोग सब इकट्ठे हो गए अपने मफादात के लिए। एक शख्स अगर निज़ाम के खिलाफ लड़ रहा है, तुम्हारे खिलाफ लड़ रहा है, तो तुम उसे माइनस करने निकले हो। वो माइनस हो जाता अगर कौम उसके साथ ना खड़ी होती। अब कौम उसके साथ खड़ी है, तुमने देख लिया और तुम्हें अब पता चल गया कि सच में ये रेड लाइन है। मुझे ये बताया, हमें तो जो हम यहाँ पे थे, आपको भी देखते रहे सारे कारकुनान को, हमें इमरान खान और अवाम के दरमियान कोई नजर नहीं आया। लेकिन जब खान साहब यहाँ होते हैं तो यहाँ पर MPs भी आ जाते हैं, MNAs भी, लाइनें होती हैं और कारकुनान को धक्के दिए जा रहे होते हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, कहाँ थी आपकी लीडरशिप? सर देखिए, हमें तो नहीं पता कि लीडरशिप कहाँ थी, हम तो यहाँ पर थे। हमें तो कोई यानी कि होता है कि ये जंग का समा था और इसमें हमें पता ही नहीं था कि हमें लीड कौन कर रहा है। तो हमें अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने इस चीज़ को फेस किया और वर्कर्स ने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया, बड़ा हौसला किया। लोगों ने, सारों ने, पाकिस्तानियों ने मिलकर इन लोगों का मुकाबला किया है। इन लोगों ने स्ट्रेट फायर खोले, इन्होंने शेलिंग की है,
इन्होंने रबेट गोलियां चलाई हैं, उसके बावजूद कौम डटी रही है कि मुर्शद चाहिए, उसके अलावा हमारा। मुझे ये बताएं कि जो चीजें जलाई गई हैं पुलिस की सरकारी अमलाक को, उसमें पीटीआई के कारकुनान मुलविस थे? देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन जो है वो एक पुरअमन एहतजाज करना जानता है। अल्लाह कहेंगे इस बात में? मेरी बात मैंने अपनी आंख से पीटीआई वालों को नहीं देखा। आपने भी कोई गाड़ी कुछ नहीं चलाई? मैंने कोई गाड़ी नहीं जलाई, मैंने माचिस की तीली भी नहीं जलाई। मैं इस बात का हलफ देता हूं कि मैंने अपने हाथ से किसी चीज को माचिस की तीली जलाकर भी आग नहीं लगाया। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर हूं। आपको कोई पीटीआई की तरफ से ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आई थी कि कैंट में चले जाएं या ये करें? कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आई। हम माल रोड पर गए थे, पहले पुलिस यहाँ तक आई है जमान पार्क तक, उसके बाद उनको धकेला तो माल रोड तक लेकर गए। जब वहाँ से वो भागे तब हम सब ने, जितने लोग वहाँ पर खड़े थे, सब ने ये फैसला किया कि अब हम उनके घर जाएंगे जो ये सब करवा रहे। तो फिर हमने कैंट की तरफ मुंह किया। वहाँ पर लोगों का जनून था, आप उनकी आंखें देखते, खून सवार था। वो मरने के लिए और मारने के लिए तैयार थे, क्योंकि नजर आ रहा था कि इसके बाद तो हमें मार दिया जाएगा। अगर इतने ताकतवर इंसान को आप इस तरह से घसीट कर लेकर जाएंगे जिसका कसूर भी नहीं है, तो हमारे जैसे और आपके जैसे का इस मुल्क में क्या हाल होगा भाई? वो तो बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। चाचा जी आप बताएं कि आपने कोई गाड़ी तोड़ी, कुछ किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लीडर ये कहता है कि मैं अल्लाह ताला के सिवा किसी आगे। पहले तो मैं अल्लाह ताला का और उसके महबूब का लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसने हमारे प्यारे लीडर और हमारी रेड लाइन इमरान खान को हमें दे दिया। ये आपकी लात को क्या हुआ है? एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा। हाँ, उसके बाद ये जो कह रहे हैं ना, मैं रब की कसम है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि इधर से हमारे किसी कारकुन ने, किसी ने कोई नुकसान भी नहीं किया। फिर किसने चलाई गाड़ियाँ? ये खुद पुलिस वालों ने चलाई। अब हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़िया की थी कि अगर वो इधर आएंगे तो हम अपना, किसी पर हम पानी ले आते थे, किसी पर अपने आदमी ले आते थे, और उसे तवज्जो, जब वो आए तो उन्होंने उस गाड़ी को आग लगा दी। ये सब कुछ जुल्म वही कर रहे हैं। और ये क्या समझते हैं, चोर, डाकू, फराडी, हरम, कि हम अपनी रेड लाइन इमरान खान न्याजी को गिरफ्तार कर लिया है। तो फिर आपने शेलिंग की, और वो शेलिंग की कि 3.5 साल पुराने शेलिंग थी, वो हम पे की। वो एक्सपायर शेल मारे हैं। एम्पायर शेल मारे, वो भी अमेरिका के थे, इंडिया के थे। बेशर्मो, जालिमो, तुम में इतनी न गैरत न हया, अगर तुम इतनी। ये हाथ दिखाओ, इसका हाथ, एक हाथ पे एक कैमरा दिखाओ। अच्छा, ये आप बताएं, आपने भी कोई गाड़ी शाड़ी चलाई या कुछ किया है? देखें, बात इस तरह के, कल मैं इधर आया हूँ पूरा मैंने एहतजाज के लिए। मुझे पता होता कि ऐसी शेयरिंग होने में अपना सामान साथ लेके आता, मैं अपना हाथ क्यों जलाऊंगा? मैं दस्ताना साथ लेके आता, मुझे तो नहीं पता था शेयरिंग हो रही है। इंटरनेट सारा बंद किया हुआ है, न्यूज़ पे नहीं बता रही यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, बस यह कि रास्ते खोल दिए गए हैं। हम पूरा मैंने एहतजाज के लिए यहाँ पे आया था कल मैं 8 बजे, तो यहाँ पे शेयरिंग हो रही थी। शेल आया मेरे पास, मैंने उठाया। वो आपने देखा हो जब शेल आता ना, वो 2-3 सेकंड चंगारियाँ निकालता भाई। तो हमारे पास आया, मैंने उठाया। तो रात के वक्त शेल उठाने में बड़ी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि दिन में हमें दिखाई दे रहा होता है किस तरफ है, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं दिखाई दिया। ये हाथ मेरा जल गया। और ये मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि हमें पता ही नहीं था कि यहाँ पे ऐसी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, या कोई करवा रहा है, या खुद की गई हैं। अगर हमें पता होता या हमने करनी होती, हम अपनी तैयारी खुद करके आते। ये माल रोड पे कंटेनर को कल आग लगी हुई थी, वो किसने लगाई है? आई डोंट नो, वीडियोस मौजूद होंगी, देख लें। अच्छा बताए, तो मतलब ये क्या आप करने क्या आए थे कल यहाँ पे? पूरा मैंने एहतजाज में शिरकत की थी मैंने कल यहाँ पे। मुझे पता होता कि मैंने गाड़ियाँ चलानी है तो मैं अपने दस्ताने साथ लेके आता, मैं अपने इक्विपमेंट्स साथ लेके आता। अभी तो ये मैंने ग्लासेस डाली हुई है ना, आपको नहीं पता मेरी ये आंखों में भी सोजन है। कल रात मैं यहाँ से तकरीबन 1 बजे गया था यहाँ से, मेरी वीडियोस मौजूद हैं। मैंने खुद अपना एक सोशल मीडिया पे मैं अपनी वीडियोस भी शेयर करता हूँ। वहाँ पे मुझे पूरा जो शेल होता है वो मिला बगैर इसकी के गुल्लू बांटते। आप हलफ खा सकते हैं इस बात पे कि आपके लोग नहीं थे? जी मैं बिल्कुल हलफ उठा सकती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ कोर कमांडर हाउस के सामने भी थी, और मैं बिल्कुल उठा, क्योंकि हमारी कारकुनों की खान साहब ने तरबियत ऐसी की ही नहीं कि हम ना कोई तोड़ फोड़ करे। ये जिस तरह कल एक वीडियो वायरल हुई है कि एक आर्मी की गाड़ी में से सिविल कपड़ों में लोग छलांगे मार के जो प्रोटेस्टर्स के भी बीच में घुस रहे हैं, आखिर उसका क्या मकसद है? क्या ये हमें बिठाते हैं अपनी गाड़ियों में?
कि हम तो वहीं के गुल्लू बांटते। आप हलफ खा सकते हैं इस बात पे कि आपके लोग नहीं थे? जी मैं बिल्कुल हलफ उठा सकती हूँ क्योंकि मैं वहाँ कोर कमांडर हाउस के सामने भी थी और मैं बिल्कुल मैं उठा, क्योंकि हमारी कारकुन की खान साहब ने तरबियत ऐसी की ही नहीं कि हम ना कोई तोड़ फोड़ करे। ये जिस तरह कल अब एक वीडियो वायरल हुई है कि एक आर्मी की गाड़ी में से सिविल कपड़ों में लोग छलांगे मार के जो प्रोटेस्टर्स के भी बीच में घुस रहे हैं, आखिर उसका क्या मकसद है? क्या ये हमें बिठाते हैं अपनी गाड़ियों में? कि हम तो लड़ी सिविलियन है, हमें वो अपनी गाड़ियों में बिठाते हैं, तो फिर वो कौन थे और वो कितने ट्रेंड तरीके से जिस तरह उसने जंप करके गाड़ी से बाहर निकाला, वो कौन हो सकता है? ये सबको समझ है, कोई हम बेवकूफ़ नहीं है, आप भी बेवकूफ़ नहीं है, लोग अक्लमंद हैं। अब वो ज़माना नहीं रहा जब ये हमें बेवकूफ़ बनाते थे, अब सोशल मीडिया का ज़माना है। इनसे कहें कि अब कोई लेटेस्ट तरीके ढूंढे ना, जिस तरह लेटेस्ट सारी दुनिया तरक्की कर रही है, ये अभी तक वहीं पर क्यों फंसे हुए हैं? आपको लगता है कल खान साहब रिहा हो जाएंगे? देखिए इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने जो हमारा इंसाफ का सिस्टम है ना 130 नंबर पे, उससे मुझे कोई उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ऊपर बैठा हुआ है, सारे फैसले वो करता है। किस तरह लोगों के दिल फिर जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि जब तक खान साहब यहाँ तक पहुँच नहीं ना जाते ज़मान पार्क तक, तब तक दिल ऐसे ही कांपता रहेगा। चले बहुत शुक्रिया आपका। बताए सर, कल आप एहतजाज में मौजूद थे? जी जी, हम कल प्रोटेस्ट में थे, परसों भी थे, और कल तो मेरी मिसेस के साथ बदतमीजी भी की गई है। किसकी तरफ? पुलिस की तरफ से? पुलिस की तरफ से थी वो लेडीज़ कांस्टेबल, लेकिन एक दो जो मेल थे वो तो कह रहे थे कि इनको पकड़ कर अंदर ही डालो। क्या क्या कहा था मैडम कांस्टेबल? बस ऐसे ही कहने लग गए यहाँ पे क्या करने आप आए हैं। तो ये बताइए कि जो गाड़ियाँ शाड़ियाँ जलती रह गई हैं पुलिस की और कैंट में जो अमलाक जली हैं, उनमें कौन थे? आप लोग थे? पीटीआई के कारकुनान थे? कौन थे? ये तो सबको पता था कि कौन था वो, बताया ना कौन? जाहिर सी बात है उन्हीं के लोग होंगे, और जो मुंतशिर करने वाले लोग थे वो सिविल थे। तो लेकिन ये नहीं है कि पाक अफवाज के लोग थे, वो नहीं थे, पीडीएम के अपने लोग ही थे, ठीक है ना, उन्हीं के लोग थे जो अपना, वो भी ट्रेनर लोग हैं, वर्दियों में भी आती हैं ताकि इनकी लड़ाइयाँ जो है पीटीआई की या इनकी लीडरशिप की या इन कारकुनों की, इनकी आपस में लड़ाई हो, वो अपना दिमाग इस्तेमाल कर। आप लोग अपने बच्चे के साथ थे कल? हम अपने साथ थे। तो मतलब इस सूरत में मेरा तो नहीं ख्याल आप आग लगाएंगे या ऐसा कुछ करेंगे? नहीं, ज़ाहिर सी बात, हम तो पूरा मन थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। और जो कल परसों जो था ना, वो तो मैंने अपने आंखों से देखा और बंदे को देखा है, वो कह रहे कि यार पुलिस वालों को ना मारो, तुम लोग पुलिस वालों के साथ क्यों लड़ रहे हो, ये हमारे अपने लोग हैं। हालांकि उसी ने जो है ना ईंट उठाई हुई थी और दूर से जाके ना फिर उसी बंदे ने पुलिस वालों को मारा है। अच्छा, तो आप इससे क्या अंतर? ये बताएं, कल लगता है खान साहब रिहा हो जाएंगे? इंशाल्लाह ना हुए तो फिर एहतजाज में जाएंगे? नहीं, हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरा मन बैठे हुए हैं। आप भी जाएंगे मैडम? जी बिल्कुल। चले बहुत शुक्रिया।